नमस्कार, आप सुन रहे हैं विशेष समाचार। आज देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बापू को नमन करते हुए एक बार फिर उनके विचारों और मार्ग की प्रासंगिकता पर जोर दिया। खड़गे ने कहा, नफरत का एकमात्र इलाज बापू का मार्ग है। आज जब देश में नफरत और विभाजन की राजनीति बढ़ रही है, तब महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और प्रेम के सिद्धांत पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। 30 जनवरी एक ऐसी तारीख जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज से 78 वर्ष पहले 1948 में इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बापू भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच न हो, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनका दर्शन आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। इसी भाव के साथ आज देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली के राजघाट पर सुबह से ही श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और आम नागरिकों ने बापू को नमन किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। खड़गे ने साफ शब्दों में कहा, आज देश में जो माहौल बन रहा है, जहां नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां गांधी जी का मार्ग ही एकमात्र समाधान है। नफरत का जवाब नफरत नहीं, बल्कि प्रेम, सत्य और अहिंसा है। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि बिना हथियार उठाए भी अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज की राजनीति में झूठ, डर, नफरत और समाज को बांटने की कोशिशें तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में बापू का संदेश हमें याद दिलाता है कि भारत की ताकत उसकी विविधता, भाईचारे और आपसी सम्मान में है। उन्होंने युवाओं से भी अपील की कि वे गांधी जी को सिर्फ किताबों या छुट्टियों तक सीमित न रखें, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। खड़गे ने कहा, महात्मा गांधी सिर्फ आजादी के आंदोलन के नेता नहीं थे, बल्कि वे एक विचारधारा थे। सत्य, अहिंसा, समानता, सामाजिक न्याय और अंतिम व्यक्ति के उत्थान की सोच आज भी भारत के लोकतंत्र की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है, तो नफरत की राजनीति छोड़कर गांधी के रास्ते पर चलना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक खड़गे का ये बयान सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं है, बल्कि मौजूदा राजनीतिक माहौल पर एक स्पष्ट टिप्पणी भी है। देश में बढ़ते सामाजिक तनाव, धार्मिक ध्रुवीकरण और नफरत की घटनाओं के बीच कांग्रेस एक बार फिर गांधीवादी विचारधारा को केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है। आज के दिन स्कूलों में प्रार्थनाएं हुई, सर्वधर्म सभाएं आयोजित की गई, शांति मार्च निकाले गए और युवाओं को गांधी के विचारों से जोड़ने के कार्यक्रम हुए। कई जगहों पर 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को याद किया गया। महात्मा गांधी का अंतिम संदेश था, हे राम, लेकिन उनके जीवन का संदेश था सत्य, साहस और अहिंसा। आज जब दुनिया संघर्षों से जूझ रही है, गांधी का दर्शन भारत ही नहीं, पूरी मानवता के लिए रास्ता दिखाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्दों में, नफरत का एकमात्र इलाज बापू का मार्ग है, और शायद यही संदेश आज की पुण्यतिथि पर हर भारतीय को आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर करता है। इसी संदेश के साथ महात्मा गांधी को कोटि कोटि नमन। नमस्कार।